नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का झूठ जो है वो उजागर हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता आतिशी ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी और ये दावा किया था कि जो केरल के शिक्षा मंत्री हैं और जो वहाँ के अधिकारी हैं वो दिल्ली के स्कूलों को देखने आए हैं। दिल्ली के जो स्मार्ट स्कूल है, दिल्ली मॉडल है, उसको देखने के लिए आए हैं और वो जानने के लिए आए हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसे हुई है और ये जो दिल्ली मॉडल है उसको समझने के लिए आए हैं। जिसके बाद ये चीज़ें लगातार चर्चा में होने लगी, ट्रेंड होने लगी, जिसके बाद अब ये झूठ जो है वो दरअसल बेनकाब हो गया, क्योंकि केरल के शिक्षा मंत्री ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आतिशी को जवाब दिया और ये चीजें बताई कि यहाँ से कोई भी अधिकारी दिल्ली नहीं गया है और ना ही इस तरीके की चीजें जो कही जा रही है उसमें कोई भी सच्चाई है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल या फिर उनके जो विधायक और नेता हैं वो समय समय पर झूठ बोलते रहते हैं दिल्ली के स्मार्ट स्कूलों को लेकर के, लेकिन जो उसकी सच्चाई है वो भी सामने आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आज की जो जनता है सब कुछ जानती है और सारी चीजें जो है पानी की तरह साफ हो जाती है। आपको बता दें, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवानकुट्टी ने आप विधायक आतिशी के झूठ को पकड़ने का दावा किया है। वी शिवानकुट्टी ने कहा कि केरल के अधिकारियों के दिल्ली मॉडल के अध्ययन के लिए दिल्ली भेजने की बात बिल्कुल गलत है। केरल से किसी को नहीं भेजा गया है। आपको बता दें, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवानकुट्टी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, केरल के शिक्षा विभाग ने दिल्ली मॉडल के बारे में जानने के लिए किसी को नहीं भेजा है। साथ ही पिछले महीने केरल मॉडल का अध्ययन करने के लिए दिल्ली से आए अधिकारियों को हर संभव मदद की गई थी। हम जानना चाहेंगे कि आप विधायक ने किन अधिकारियों का स्वागत किया है। उन्होंने सीधे सीधे आतिशी और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए ये सवाल भी किया कि कौन से अधिकारी पहुंचे थे। आपको बता दें, इसी बात को बीजेपी नेता प्रशांत उमराव ने तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा कि केरल के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य से कोई नहीं भेजा गया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि झूठ की दुकान आतिशी मार्लेना ने पहले कालका जी में मंदिर तोड़ने की योजना का झूठ फैलाया और अब फर्जी डेलीगेशन की सूचना डालकर अपने नाम को सिद्ध कर रही हैं। वहीं साथ ही बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया और कहा कि झूठ की आतिशी पारी तुम जितनी मर्जी मार लेना अरविंद केजरीवाल, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। जिस तरीके से देखा जाता है, अरविंद केजरीवाल के दावों और वादों की पोल हमेशा खुल जाती है और अरविंद केजरीवाल सहित आपके तमाम नेताओं के झूठ भी सच सच उजागर हो जाते हैं। बता दें, इससे पहले आप विधायक आतिशी ने ट्वीट कर बताया था कि कालका जी में हमारे एक स्कूल में केरल के अधिकारियों की मेजबानी करना अद्भुत था। वे हमारे शिक्षा मॉडल को समझने और अपने राज्य में लागू करने के इच्छुक थे। यह अरविंद केजरीवाल सरकार का राष्ट्र निर्माण का विचार है, सहयोग से विकास। वहीं आप विधायक आतिशी ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की, जिसमें 4 लोग उनके साथ दिल्ली के एक स्कूल में मौजूद नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आतिशी ने दावा किया कि केरल के अधिकारी दिल्ली मॉडल को समझने के लिए केरल से दिल्ली आए हैं, जिसको केरल के शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया और इसे लेकर उन पर सीधे सीधे कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। वहीं बात अगर दिल्ली के स्कूल की करें तो उसकी हालत भी किसी से नहीं छुपी है, जहां कुछ समय पहले देखा गया कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने जब दिल्ली स्कूल का निरीक्षण किया तो कई प्रकार की खामियां सामने आई थी, जिससे कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई थी। साथ ही पीटीआई खबर की माने तो सीधे सीधे केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते हुए इसका जवाब मांगा और कहा कि एनसीपीसीआर का कहना है कि दिल्ली के 1027 सरकारी स्कूलों में से केवल 203 में हेडमास्टर या प्रिंसिपल है। ऐसी है दिल्ली स्कूल के जो मॉडल है उसकी हालत। वहीं अगर बात केजरीवाल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या की करें तो उसमें भी केजरीवाल का झूठ साफ साफ दिखाई देता है। और अगर केजरीवाल के ही
सुने तो उन्हीं के द्वारा ही हर इलेक्शन की हर रैली में अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं और उनका कहना होता है कि प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे हैं उन्होंने नाम कटवा करके उनके सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन करवाया है। उनके जो आंकड़े हैं कभी 2000 होते हैं, कभी 3000 होते हैं या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। इस तरीके के वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और ऐसा नहीं कि वो साल दर साल ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। उनका जो आंकड़ा होता है वो तकरीबन हर महीने की तारीख में चेंज होता जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल का पिछले अगर रैलियों में आंकड़ा देखें जो स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो इस प्रकार से हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी की रैली में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि उनके स्कूलों में करीब 2500 बच्चों ने एडमिशन लिया। वहीं अगर 14 अप्रैल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि करीब 3,75,000 बच्चों ने एडमिशन लिया। वहीं अगर 21 अप्रैल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि तकरीबन 4 लाख बच्चों ने उनके स्कूल में एडमिशन लिया। तो ये जो आंकड़ा है हर महीने हर 10 दिन में ये आंकड़ा बदलता रहता है और इस तरीके की जो झूठी बातें हैं वो अरविंद केजरीवाल के मुंह से खुद निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका कि बाद में जो पर्दाफाश है वो भी जल्द हो जाता है और जो तमाम नेता हैं वो इसका झूठ उजागर करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। वहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो उनके सरकारी स्कूल है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और साथ ही साथ दिल्ली मॉडल को बहुत ही अच्छा बताते हैं, स्कूलों को बहुत ही अच्छा बताते हैं और हर रैली में वो ये बात खुल के कहते हैं कि वो किस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी देते हैं और स्कूलों के जो इंतजामात हैं वो कितने ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसी पर ट्विटर पर अनवर अली नाम के एक यूज़र ने ये पूछा, उन्हीं के एक एमएलए ऋतुराज का फोटो शेयर करते हुए, जिसमें कि वो साफ साफ देखे जा सकते हैं कि वो जाते हैं स्कूल के बाहर खड़े हैं और अपने बच्चे का एडमिशन करवा करके उस फोटो को उन्होंने शेयर किया है। इसी पर वो सवाल पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल का स्कूल अगर इतना ही अच्छा है तो उन्हीं के पार्टी यानी कि आपके ही जो विधायक या फिर एमएलएज हैं वो अपने बच्चों को क्यों केजरीवाल के स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाते, बल्कि क्यों वो प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन करवाते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो उन्हीं के विधायक या फिर नेता के जो बच्चे हैं वो उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। ये सवाल कहीं ना कहीं जायज़ भी है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये ढिंडोरा पीटते हैं कि उनके द्वारा जिस तरीके से दिल्ली को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की गई है, चाहे फ्री बिजली की बात करें, फ्री पानी की बात करें, तो इसके भी जो झूठे वादे हैं वो खुलते हुए दिखाई देते हैं। तमाम इलाकों में ये दिक्कतें आ रही हैं कि जो पानी जा रहा है दिल्ली में वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और कई कई दिनों तक तो पानी भी नहीं आते। इसी के साथ ही साथ अगर फ्री बिजली की बात करें तो अब जो लोग हैं उनसे ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि कई कई दिन बिजली नहीं आते और बिजली आते भी है तो उनके जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में भी उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली वो फ्री देंगे, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और हाल ही में जब वो हिमाचल प्रदेश गए थे तो फिर से उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली का राग अलापा और सभी को पता है कि अभी तक पंजाब में वो चीज़ें पूरी नहीं हुई है। तो हिमाचल में भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार अरविंद केजरीवाल पर जनता भरोसा करती है, और अगर करती भी है तो जिस तरीके से उनके दावों की पोल हमेशा खुल जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से जो आपकी विधायक है अतिशी, उसका भी झूठ उजागर हो गया। जैसे उन्होंने ट्विटर पर ये फोटो शेयर की, साथ ही पोस्ट किया कि कैसे केरल के शिक्षा मंत्री यहाँ पे आते हैं, अधिकारी आते हैं और उनके स्कूलों को देख करके उनकी तारीफ करते हैं, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं। लेकिन इस पर सीधा सीधा जवाब भी देते हुए नजर आए केरल के शिक्षा मंत्री, और कहीं ना कहीं ये जो झूठ है वो आम आदमी पार्टी का उजागर हो जाता है। वही अगर बात दिल्ली हिंसा में करें तो तमाम जो चीज़ें हैं, जो कनेक्शंस है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भी निकल करके आती है। जहां 2020 में देखा गया कि ताहिर हुसैन का कनेक्शन जो है आम आदमी पार्टी से निकल के आता है, वो आम आदमी पार्टी से पार्षद रहा है। तो वही जो 2022 में जहांगीरपुरी में हिंसा हुई उसमें जो मुख्य अपराधी है
अनुसार उसका भी कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकल कर आता है। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।